प्यारे बच्चों, आज हम 7th चैप्टर में करेंगे स्थिति पर आधारित प्रश्न। तो केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का आता है। तो इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आता ही है 4 मार्क्स का। तो लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बच्चे करते नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 4 में से अगर 2 भी करके आएंगे तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। और उसमें 3 पार्ट होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का, या 4 भी हो सकते हैं, ऐसे होंगे, लेकिन होंगे 4 नंबर के। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिति पर आधारित प्रश्न, मतलब एक स्थिति होगी, कोई एक डेली लाइफ से रिलेटेड। तो उसी स्थिति के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने चैप्टर पढ़े हैं। तो ऐसे ही पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुबह की सभा स्कूल के कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है जिसे लगभग सभी स्कूल संचालित करते हैं। इस तरह से एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको ये पढ़ना है ध्यान से। तो इस पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज जो क्वेश्चन में काम आएगी उसको आप नोट कर लो। लेकिन इसमें अभी ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम आएगी यहाँ पे पैराग्राफ में, क्योंकि मैंने पहले पढ़ चुका हूं इसको मैं। तो आपको लेकिन पढ़ना है ये। उसके बाद क्या है कि नीचे एक पिक्चर दी हुई है कि ये प्रार्थना हो रही है, बच्चे हैं इसमें, इस तरह लाइनों में खड़े हैं सब बच्चे। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरा पिक्चर साइड में बना हुआ है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, 4 बच्चों की स्थिति दर्शाई गई है एस, आर, पी और क्यू से। और ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। तो इन 4 बच्चों की स्थिति के आधार पर हमें ये क्वेश्चन निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले ये जो 4 बिंदु हैं इनके निर्देशांक निकालेंगे हम। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, P और Q के बीच की दूरी क्या है। तो P बिंदु ये है जहां पे एक बच्चा है कोई, S ये है, R ये है और Q ये है। तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे अगर मैं लिखूं तो पहले x का मान होता है। x का मान मतलब ये बिंदु अगर मैं नीचे लाइन बढ़ा दूं, एक लंब डाल दूं, तो x अक्ष को ये 3 पर काट रहा है, तो यहाँ 3 मान होगा। और ये y को कहां पे काट रहा है, 4 पे, तो ये 4 होगा। तो यानी P के निर्देशांक क्या होंगे, 3,4। ऐसे ही S के अगर मैं निकालूं, S के क्या हो जाएंगे, 6,1। अगर मैं R के निकालूं तो इसके क्या हो जाएंगे, 9,4। और Q के क्या हो जाएंगे, इसको मैं यहां बढ़ा देता हूं नीचे। Q के हो जाएंगे, X को ये काट रहा है 6 पे और Y को काट रहा है 7 पे, तो 6,7। अब हमें क्या निकालना है, P और Q के बीच की दूरी। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल रहे हैं हम। तो P और Q के बीच की दूरी क्या है, दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र का यूज करते हैं। तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे किसमें, P और Q में। P और Q में क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, PQ। PQ लास्ट में Q है, तो X2 ये बन जाएगा, Y2 ये बन जाएगा, X1 ये है, Y1 ये है। तो क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1 यानी कि 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट।
अब 6 माइनस 3 यानी कि 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 4, और ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर ये भी, और सारे का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 9 प्लस 9 और स्क्वायर रूट 18। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 तिया 9 और 9 दूना 18। अब इन दो में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, दो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, इस पे से रूट खत्म हो जाएगा, अंदर क्या बचा 3 रूट 2। तो आंसर होगा इसका सी, 3 रूट 2। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन करने हैं, आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि पिक्चर देख लिया पिक्चर आ गई तो पता नहीं क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हो जाएंगे। और काम काम की चीज देखना आपको कहाँ पे है और कहाँ काम आएगी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, एस और क्यू के बीच की दूरी क्या है। अब एस ये है मेरे पास, ये है, और क्यू ये है। तो एस क्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा एस क्यू 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 यानी कि 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर क्या 0, और इसका मान क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, आंसर आया 6। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 इकाई। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इस तरह से निकाल सकते हैं। फोर्थ है, ये भी इस तरह से निकाल सकते हैं दूरी सूत्र के द्वारा। कुछ नहीं करना है, बस दूरी सूत्र आपको लगाना है। आपके पास निर्देशांक हैं, ये दो पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड और फोर्थ, मैं सिर्फ दो करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, इसमें से आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही इसमें एक अलग स्थिति दे रखी है। क्या स्थिति है कि बिरला विज्ञान संग्रहालय देश का पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय है, और जिसकी स्थापना 1954 में हुई। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन होते हैं और आगंतुक बातचीत कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ को आसान मनोरंजक बनाने के लिए प्रदर्शनियों के साथ बिड़ला विज्ञान संग्रहालय ने बच्चों के कमरों को अलग रखा है, जिसमें ग्रह और तारे छत पर चित्रित हैं। मान लीजिए कमरे में छत पर एक काल्पनिक समन्वय प्रणाली है और छत के केंद्र के साथ 3 तारे दिया गया है, जिनके जिनके निर्देशांक दे रखे हैं, जहां निर्देशांक कमरे के केंद्र से मीटर में दूरी दर्शाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये एक बिरला विज्ञान संग्रहालय है और इसकी छत के ऊपर तारे हैं, तारे बना रखे हैं। तो अब क्या है, उसको एक्स और वाई एक्स मान लेते हैं, छत के ऊपर बने हुए कहीं पे, और इस तरह से ये हमारा मूल बिंदु होगा। उसके बाद बोल रहा है कि 3 तारे हैं, 3 तारे हैं, उनकी स्थिति उसने बता रखी है। एक तो एस है, और दूसरा ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये टी होगा ये वाला, और ये है आर। तो इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एस और टी के बीच में कितनी दूरी है। दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा एस टी अगर मैं निकालू
तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस इंटू -8 सारे का होल स्क्वायर प्लस -10 और -3 सारे का होल स्क्वायर। मैंने ये क्यों किया सब, क्योंकि हम ST निकाल रहे हैं, तो इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 5 माइनस इंटू -8 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 + 8 होल स्क्वायर प्लस -13 होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा 13 स्क्वायर और प्लस 169। अब इन दोनों में से मैं 169 कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचा 1 + 1, तो 169 इंटू क्या आ जाएगा 2। अब 169 को मैं क्या लिख सकता हूं 13 इंटू 13 इंटू 2, और इन दोनों में से इस एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 13√2, और मीटर में है तो मीटर, तो ये हमारा आंसर होगा ST के बीच की दूरी। तो ये हमारा C ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं, डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाना इसमें कर सकते हैं, हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं करवा रहा हूं थर्ड, फोर्थ भी आपको खुद से करना है। थर्ड है, कौन सा तारा कमरे के केंद्र से सबसे दूर है। तो दूरी केंद्र से देखना है, तो केंद्र से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र से दूरी का फॉर्मूला, मान लो कोई बिंदु है ये PXY और ये है मूल बिंदु, और केंद्र से दूरी का फॉर्मूला होगा, केंद्र यानी कि मूल बिंदु, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये है x² + y², ये होगा। तो ये फॉर्मूला हम लागू करेंगे तीनों तारों के ऊपर। तो पहले देखते हैं S जो है उसके निर्देशांक है -8 और 3, तो इसकी दूरी केंद्र से कितनी आ जाएगी, x² मतलब ये x है और ये y है, तो -8² + 3², तो ये कितना हो जाएगा 64 + 9, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √73। ऐसे ही ये तो S की निकाली है, अब निकालेंगे R से दूरी। वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, और R के निर्देशांक क्या है -5 और -7, तो ये क्या हो जाएंगे -5² + -7², तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25 और ये है 49, और 25 और 49 कितने हो जाएंगे 74, तो ये आ जाएगा √74। नेक्स्ट है T जो है उसके निर्देशांक हैं 5 और -10, केंद्र से दूरी, इसकी दूरी क्या आ जाएगी √5² + -10², और ये हो जाएगा 5² मतलब 25, -10² मतलब 100, और ये हो जाएगा √125। अब इन तीनों में से ये देखना है कि कौन सा बड़ा है,
तीनों में से देखते हैं तो ये नंबर बड़ा है, स्क्वायर रूट 125। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, टी। जो टी तारा है वो सबसे दूर होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, टी तारा सबसे दूर होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, तो बाकी आपको तीनों खुद से करने हैं। ये सिर्फ दूरी फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैंने करा दिया है, थर्ड वाला। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, जीपीएस में पूर्व पश्चिम चलने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और उत्तर दक्षिण चलने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। किसी स्थान पर अक्षांश और देशांतर उसके निर्देशांक होते हैं और दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के एक परिवार ने भुज नासिक के माध्यम से लखनऊ से पुरी तक एक गोल यात्रा की योजना बनाई, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। ये जो है इसमें देखना है, देख रहे होंगे आप। तो ये एक चतुर्भुज बना रखा है कि यहाँ से घूम के वो आए हैं सब। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। पहले तो सबसे पहला क्या है, लखनऊ एल से भुज बी की बीच की दूरी क्या है। एल से बी की दूरी ये हमें निकालनी है। अब एल के निर्देशांक क्या होंगे, एल के निर्देशांक होंगे, एल से मैं एक लंब डालूं यहाँ पे नीचे, तो ये नीचे एक्स अक्ष को कहां पे काट रहा है, 5 पे, 5 पे। और y को कहां पे कट करेगा, ये करेगा 10 पे। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 5, 10। ऐसे ही b के मैं अगर देखता हूं तो b के क्या आएंगे, b पे b है, b पे x की वैल्यू क्या है, 0 है और y की वैल्यू क्या है, 7 है। तो b के आ जाएंगे 0, 7। और n के भी मैं लिख लेता हूं, n में ऐसे ही लंब डालेंगे नीचे एक, ये 2 पे जाएगा और इधर 6 पे जाएगा। तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 6। ऐसे ही p के निर्देशांक क्या होंगे, इस पे एक लंब डालेंगे नीचे और ये होगा 8, 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, लखनऊ एल से भुज बी की दूरी क्या करना है, दूरी फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एल से भुज की दूरी, एल से भुज की दूरी, तो यानी कि ये जो है एल के निर्देशांक क्या थे, 5 और 10, और बी के निर्देशांक क्या है, 0 और 7। तो ये हमारा x2, ये y2, ये x1 और ये y1। तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 7 - 10 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस और -3 स्क्वायर, ये भी माइनस लिख लेते हैं पहले एक बार। अब इसको सोल्व करेंगे तो -5 स्क्वायर यानी कि 25 और 3 स्क्वायर यानी कि 9। ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 34। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, यदि कोटा के लखनऊ एल से भुज को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में अंतरित रूप से विभाजित करता है। अब ये कोटा आ गया एक और, अब ये कहाँ आएगा,
कोटा मतलब जो है वो क्या करता है, ये जो भुज है, भुज, और ये लखनऊ है, यहां बीच में कहीं कोटा है, कोटा, और उसको के से दिखाया गया है, और ये इस पूरे रेखाखंड को 3:2 में विभाजित कर रहा है। तो हमें कोटा के निर्देशांक बताने हैं। तो इस डायग्राम को मैं नीचे बना लेता हूं थोड़ा सा ऐसे। यहाँ पे कहीं पे कोटा है, और ये था भुज 0,7, और ये था लखनऊ 5,10, और ये इनका बीच का जो अनुपात है वो 3:2 का है। तो के जो है उसको हम मान लेता है x, y। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, विभाजन सूत्र, उसके हिसाब से क्या होगा, x इजिकल टू m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 3, m2 का मान कितना है 2, और x ये है हमारे पास, y ये है x1, और ये है y1, और ये है x2, और 10 है y2। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान m1 इंटू x2 यानी कि 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 3 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 15, और 2 इंटू 0 0 बाय कितना है 5, कैंसिल करके 3 से भाग होगा, आंसर आएगा 3। ऐसे ही y के निकालेंगे तो m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी 10 के साथ, 3 इंटू 10, और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, डिवाइड बाय 3 प्लस 2। तो 30 प्लस 14 बाई 5, ये हो जाएगा 44 बाई 5। तो x और y की वैल्यू आ गई। तो कोटा के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, x, y यानी के 3,44 बाई 5 ये होंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, लखनऊ, नासिक और पुरी स्थानों से बने त्रिभुज का नाम बताइए। तो ये हमारे पास स्थान थे तीनों, लखनऊ, नासिक और पुरी। तो इसमें जो ये ट्रायंगल बन रहा है यहां से लेके यहां तक, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को मैं नीचे बना लेता हूं। और इनके निर्देशांक हैं, लखनऊ के हैं 5,10, लखनऊ के हैं 5,10, और नासिक के हैं 2,6, और पुरी के हैं 8,6। तो अब हमें बताना है कि ये ट्रायंगल जो बन रही है वो कौन सी ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे दूरी सूत्र के द्वारा। क्या क्या पहले निकालेंगे, ln। ln क्या हो जाएगी
2 माइनस 5 होल स्क्वायर और 6 माइनस 10 होल स्क्वायर, मतलब इसको x1 माना मैंने, ये y1 और ये x2 और ये y2, फिर फॉर्मूला लगा दिया दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये होगा -3 स्क्वायर यानी कि 9 और 4 स्क्वायर यानी कि 16 और स्क्वायर रूट 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 इंटू 5, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा 5, और 5 जो है वो क्या है, किलोमीटर बोल सकते हैं जिसको, किलोमीटर। अब क्या है, नेक्स्ट निकालेंगे दूसरी साइड इसी ट्रायंगल की, LP, L और P में निकालना है अब। तो ये में से ये माइनस होगा और 6 में से 10 माइनस होगा, तो 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ये भी रूट 25 और 25 का रूट कितना है 5, तो इसका मान भी कितना है 5 किलोमीटर। थर्ड साइड है NP, NP निकालेंगे। NP जब निकाला तो इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा, तो 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर, 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा और ये होगा 6 स्क्वायर और ये होगा 0 और 6 स्क्वायर इससे कट जाएगा, आंसर कितना आया 6 किलोमीटर। एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं, तीसरी नहीं है, तो कौन सी होती है, वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आंसर क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं केस स्टडी के। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये जब भी आएगा 4 मार्क्स का आएगा और बहुत आसान होता है, करोगे तो इजी रहेगा। तो 3 क्वेश्चन है और भी आपको जहां मिलते हैं वहां से कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।